गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। सो बच्चे, आज का हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग इज़ वन ऑफ द गुड टॉपिक दैट नीड्स टू बी कवर। जैसे कि कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन वन का। क्वेश्चन वन में 3 ऑप्शंस हैं, एक नोटिस, एक एडवर्टीजमेंट और तीसरा पोस्टर। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पोस्टर मेकिंग टुडे। बच्चे, पोस्टर मेकिंग क्या होता है? वी विल बी गोइंग टू रीड दैट थिंग। अगर पोस्टर मेकिंग की बात करें, पोस्टर इज़ ए वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ मेकिंग एन अनाउंसमेंट और अपील। यानी ये एक बहुत ही अच्छा मोड है, एक बहुत ही यूजफुल मोड है जो कि अनाउंसमेंट्स और अपील करने के काम आता है। ए पोस्टर शुड बी विजुअली अट्रैक्टिव एंड रीडेबल फ्रॉम ए डिस्टेंस। आपने देखा होगा कि जब भी आप बाइक पे ट्रैवल करते हैं या फिर गाड़ी में ट्रैवल करते हैं और आप कभी हॉस्पिटल के आगे से निकलते हैं तो समटाइम्स वहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं, पोलियो के या कोविड शील्ड के, कोवैक्सीन के। जब कोरोना का टाइम था 2020 में, तो सोशल मीडिया में भी बहुत सारे पोस्टर्स रिगार्डिंग कोविड वैक्सीनेशन पोस्ट हो रहे थे। तो बच्चे, पोस्टर एक ऐसी चीज़ है जिसे इस तरह से ड्राफ्ट करना चाहिए। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, बहुत ही सिंपल हो और रीडेबल हो फ्रॉम ए डिस्टेंस, ताकि जब हम इस पर एक ग्लांस दें, एक नज़र मारें, तो वी शुड कम टू नो कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट, राइट। दे आर एक्सटेंसिवली यूज बाय NGOs, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एक्सेट्रा। इफ यू टॉक अबाउट पोस्टर आर बीइंग used by NGOs, political parties, government department and extra. बच्चे, before drafting a poster you need to keep few points in your mind, and they are really very important, and definitely these points will be helping you out in fetching good marks in your main examination and in your upcoming examination too. So the utmost point is it should be in a box. बच्चे, जब भी आप पोस्टर को ड्राफ्ट करें तो पोस्टर हैज़ टू बी देयर इन अ बॉक्स। ये हमेशा बॉक्स में आएगा। Box needs to be made with the blue pen and a scale. So pencil is not allowed. You're not allowed to use pencil in English paper. The box needs to be made with the help of a blue pen and a scale only. Picture or image needs to be made as per the question on mandatory basis. अगर हम बच्चे बात करें यहाँ पे पोस्टर की, तो पोस्टर में पिक्चर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना और हम पोस्टर के ऊपर देखते हैं, तो by seeing the picture, by visualizing the picture, we come to know कि what the poster is all about, right? Picture needs to be made with the help of a blue pen only. Picture को जब draw करेंगे बच्चे, you are not going to use any pencil. It has to be made with the help of a blue pen only. Body needs to be drafted in points only. अगर मैं पोस्टर की बॉडी की बात करूँ तो it shouldn't be descriptive. ये वैसी नहीं होनी चाहिए जिस तरह से हम नोटिस की बॉडी को ड्राफ्ट करते हैं बच्चे, नोटिस की बॉडी को फ्रेम करते हैं। ये पॉइंट्स में होनी चाहिए। इवन यू कैन यूज बुलेट पॉइंट्स, राइट। बॉडी हैज़ टू बी देयर विद सिंपल एंड कॉमन लैंग्वेज, या सिंपल एंड कॉमन लैंग्वेज नीड्स टू बी यूज इन द ड्राफ्टिंग ऑफ बॉडी। जब भी आप बॉडी को ड्राफ्ट करेंगे, यू विल फोकस ऑन द सिंप्लिसिटी ऑफ द लैंग्वेज। आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे ताकि आपके पोस्टर को कोई भी देखे, उसको देखते ही समझ में आ जाए कि ये पोस्टर किसके बारे में बात कर रहा है। नो एब्रीवेशंस एंड स्लैंग्स टू बी यूज्ड इन द बॉडी। आप जब बॉडी को ड्राफ्ट करेंगे, इवन कि आप पूरे पोस्टर की बात कीजिए, आप कोई भी एब्रीवेशन यूज़ नहीं करेंगे, आप कोई भी स्लैंग यूज़ नहीं करेंगे। ए पोस्टर मस्ट बी ऑलवेज क्रिएटिव। आपका पोस्टर हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए बच्चे। दिस इज ए मैंडेटरी पार्ट, ओके। यू कैन इवन ऐड क्लाउड, स्टार्स, रेक्टेंगल्स एक्सेट्रा टू द बॉडी as per your imagination to make your poster attractive and creative. आप पोस्टर में क्लाउड्स ऐड कर सकते हैं, आप बॉडी लिख रहे हैं, पॉइंट्स को आप रेक्टेंगल्स में लिख सकते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन से इसको क्रिएट कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव। पोस्टर नीड्स टू बी फ्रेम्ड इन ए सिंगल शीट ओनली। बच्चे, ये एक ही शीट में आना चाहिए पूरा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शीट में ये आधा आ रहा है और अगली शीट में आधा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर वन शीट, दिस इज़ योर सेकंड शीट। आपने आधा पोस्टर यहाँ पे बनाया, आधा पोस्टर यहाँ पे बनाया, ये बच्चे गलत हो गया। इट हैज़ टू बी देयर इन ए सिंगल शीट ओनली। मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इन स्पेलिंग। आपके पोस्टर मेकिंग में ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके स्पेलिंग्स गलत होने चाहिए। दे कैरी मार्क्स, डेफिनेटली दे कैरी मार्क्स। मेक इट अट्रैक्टिव एंड विजिबल। बच्चे, यू हैव टू मेक योर पोस्टर विजिबल।
विजिबल का यहाँ पे मतलब है कि ये दिखना चाहिए। हाँ, कोई कोई अगर पास बाय करता है, कोई निकलता है, सामने से पोस्टर लगा है, तो उसकी नज़र जो है पोस्टर पे पड़नी चाहिए और उसको इतना क्रिएटिव लगना चाहिए, उसका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए ताकि इस पोस्टर को वो देखे। योर व्यूअर, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडियंस ओवर हियर। It must be made in such a way that it could be understood by the viewer in the glance। ये उस तरह से बनाया जाना चाहिए ताकि व्यूअर जो है वो एक ही नज़र में सब समझ जाए कि पोस्टर में क्या कहा जा रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टर, बच्चे अलग अलग टाइप के पोस्टर हैं। जैसे कि हम अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ट्रैफिक वीक की अवेयरनेस दे रहे हैं, तो इस पोस्टर को अवेयरनेस पोस्टर कहते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल में सिंपोजियम हो रहा है, साइंस वर्कशॉप हो रही है या कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, तो इसको इनविटेशन कहते हैं। राइट, तो बच्चे कॉन्शियस होता है, जैसे कि गर्मी का माहौल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, है ना। प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने होते हैं, हमें कॉशंस लेना होते हैं, मतलब कि कॉशंस मतलब कि प्रिवेंटिव मेजर्स रखने पड़ते हैं। जैसे कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अननेसेसरी डोंट गो आउट, है ना, मत जाइए गर्मी के दिनों में या डे टाइम में अपना गाड़ी का फ्यूल टैंक मत फिल करवाइए। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस में आता है, तो इसके लिए भी पोस्टर बनते हैं एज पर द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड टू यू। बच्चे, दिस इज अ स्टैंडर्ड पोस्टर मेकिंग फॉर्मेट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्लास कि पोस्टर हैव नो सेट रूल इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट, बट एक स्टैंडर्ड हम लेते हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से हम ये चीज़ें मिस नहीं करेंगे। आप इसकी प्लेसिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बट इसको मिस नहीं कर सकते। बट अगर इशूइंग अथॉरिटी की बात करें, ये सबसे पहले आएगा बच्चे सेंटर में एज पर द क्वेश्चन। टैगलाइन क्या होता है बच्चे? अगर हम बात करें ईमेल की, ईमेल में सब्जेक्ट होता है, राइट, उसी तरह से पोस्टर में टैगलाइन होता है। टैगलाइन में ट्राई टू यूज फ्रेजेस, इट हैज़ टू बी कैची, इट हैज़ टू बी अट्रैक्टिव, नेम ऑफ द इवेंट, इसके बाद आखिरकार पोस्टर किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्या इवेंट है, क्या साइंस शॉप है, क्या योगा वर्कशॉप है, क्या कोई इवेंट है, म्यूजिकल नाइट है, इट हैज़ टू बी रिटन ओवर हियर सो दैट योर व्यूअर शुड कम टू नो कि आखिरकार पोस्टर में कौन सा इवेंट किया जा रहा है। ठीक है, अगर इवेंट की कोई स्पेशल अट्रैक्शंस हैं, ये ऑप्शनल रहता है बच्चे, अगर कोई अट्रैक्शंस है तो उस पर फोकस कीजिए। पिक्चर बनाना इज मैंडेटरी, पिक्चर्स आर मैंडेटरी, इट हैज़ टू बी मेड। आपको पिक्चर जो है बनाना है वो ब्लू पेन से बनाना। अगर कोई इवेंट हो रहा है तो बच्चे वो कब हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, कौन से टाइम पे हो रहा है, डे क्या है, वेन्यू क्या है, ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी गिवन। अगर हम बात करें एक एनुअल डे फंक्शन की, एनुअल डे फंक्शन में क्या टिकट्स हैं, या फिर हम किसी म्यूजिकल नाइट की बात करते हैं, क्या वहाँ पे टिकट्स हैं या पासेस हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट हैज़ टू बी मेंशन ओवर हियर। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अब आपका व्यूअर है, हो सकता है उसको कोई क्वेरी हो, तो क्वेरी वो कैसे रिजॉल्व होगी बच्चे? व्यूअर आपको कॉल कर सकता है अपनी क्वेरीज पूछने के लिए। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इफ द कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, गो विद द सेम इन्फॉर्मेशन, एल्स राइट ए क्रिएटिव कॉन्टैक्ट नंबर। तो बच्चे ये है फॉर्मेट पोस्टर का। हम इसको और थोड़ा सा डीप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा, वॉट एवर वुड बी द सिनेरियो इज यू हैव टू राइट द इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी बताता है कि आखिरकार ये पोस्टर जो है ये किसने इशू किया। टैगलाइन सेम जैसे कि सब्जेक्ट होता है हमारे लेटर का, है ना, जो कि बताता है कि बॉडी में किसके बारे में बात की है, मुद्दा क्या है। ठीक है, तो टैगलाइन बताएगा कि आखिरकार किसके बारे में बात हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ गर्ल एजुकेशन की, तो इसकी फ्रेज में आप लिख सकते हैं एजुकेट गर्ल सेव द वर्ल्ड, राइट, एजुकेट गर्ल सेव द वर्ल्ड, लड़की पढ़ाओ दुनिया बचाओ। ओके, सो ये कैची होनी चाहिए और ट्राई करिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेज आप यूज़ कर सकें। ओके, टाइटल, आखिरकार टाइटल क्या है इस पर द क्वेश्चन। स्पेशल अट्रैक्शन हमने डिस्कस की, ये ऑप्शनल है। पिक्चर हैज़ टू बी देयर, अगर कोई इवेंट है तो वो कब है, कहाँ है, किस दिन है, किस टाइम पे है, क्या वेन्यू रहेगा, आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर व्यूअर को कोई क्वेरी है, आपके टारगेट ऑडियंस को कोई क्वेरी है तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। और कोई भी आपको लगता है कि
इंफॉर्मेशन है जो कि इमेजिनरी है, हो सकता है 100% यू आर अलाउड टू राइट इमेजिनरी थिंग्स, बट वो रेलिवेंट होना चाहिए, वो रेलिवेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं. डूज, मेक श्योर इट फिट्स विद इन वन पेज ओनली, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ. यूज ब्लू पेन ऑलवेज एंड बोल्ड और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. बच्चा अगर आपको लगता है कि पोस्टर में ये जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको बोल्ड लिख यानी कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, ब्लॉक लेटर्स में लिख सकते हैं. यू आर नॉट अलाउड टू यूज शॉर्ट फॉर्म्स, यू आर नॉट अलाउड टू यूज स्लैंग्स. डोंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट. अगर आपको पोस्टर मानिए 50 वर्ड्स का आता है तो बच्चे ट्राई टू फिनिश इट ऑफ विद इन 60 वर्ड्स, 55 to 60 वर्ड्स, बट इसके ज़्यादा एक्सीड मत कीजिए. ओके, वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज यू आर ए मेंबर ऑफ सोशल अवेयरनेस टीम ऑफ योर स्कूल and you have to participate in an awareness drive regarding the importance of water. Prepare a poster highlighting the importance and ways of rainwater harvesting that can be implemented by the residents of the area. तो बच्चे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कहता है कि आप एक मेंबर हो सोशल अवेयरनेस टीम के, और ये टीम जो है आपके स्कूल की है, राइट. तो यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं है, बट स्कूल जो है ये इशूइंग अथॉरिटी है, तो आप इमेजिनरी नेम लिखेंगे. इमेजिनरी नेम लिखा हमने. यू हैव टू पार्टिसिपेट इन एन अवेयरनेस ड्राइव. आपको, क्योंकि आप मेंबर हो सोशल अवेयरनेस टीम की, आपको पार्टिसिपेट करना है एक अवेयरनेस ड्राइव में. और ये अवेयरनेस ड्राइव किसके रिगार्डिंग है? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. अब आगे लिखा है प्रिपेयर ए पोस्टर. आपको पोस्टर प्रिपेयर करना है हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस एंड वेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यानी आपको बताना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, और हम उसको किस तरह से कर सकते हैं. कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं, स्टेप्स जो हैं, उनको हम यूज़ करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं, और ये आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे अपने एरिया के रेजिडेंट्स के बीच में. तो बच्चे, द वेरी फर्स्ट रूल, द गोल्डन रूल, द बॉक्स हैज़ टू बी मेड विद द हेल्प ऑफ ए ब्लू पेन एंड ए स्केल. सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी, स्कूल का नाम गिवन नहीं है, इमेजिनरी आएगा. नाउ द टैगलाइन. टैगलाइन इज वाटर इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल नेचर. आप चाहें तो लिख सकते हैं सेव वाटर सेव वर्ल्ड. ठीक है. ग्रोइंग सनफ्लावर, बी स्कूल, जो स्कूल लिखा है बी नगर दिल्ली, इसकी जगह लिख सकते हैं AVP पब्लिक स्कूल. अब आएगा हमारा इवेंट क्या है. वी कैन सेव द डे बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो आपने बताया कि आप किसके बारे में बताने वाले हो? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब फर्स्ट पार्ट क्या था बच्चे? इसके इंपॉर्टेंस बतानी है, यानी कि बेनिफिट्स बताने हैं. आप इसके बेनिफिट्स जो हैं वो पॉइंट्स में लिखोगे. जैसे आप नोटिस बनाते हो या जैसे आप एडवर्टीजमेंट बनाते हो, आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यूज करते हो. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज नॉट अलाउड. बॉडी हैज टू बी ड्राफ्टेड इन पॉइंट्स. ठीक है. आप चाहे तो यहाँ पे बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं, आप स्टार्स भी यूज कर सकते हैं, आप हर चीज कर सकते हैं जिससे आप अपने पोस्टर को और अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बना सकें. सेकेंड पार्ट आता है वेज टू अडॉप्ट इट. राइट. आप किस तरह से इसे अचीव कर सकते हैं? अगेन पॉइंटर्स में आप बॉडी को फ्रेम करके इसका आंसर दे सकते हैं. बच्चे, वन मोर थिंग, इमेज हैज टू बी मेड ऑन मैंडेटरी बेसिस. इमेज को आप इंक्लूड करेंगे, इमेज मैंडेटरी बेसिस पे होनी चाहिए. तो बच्चे, जैसे कि आपने बॉडी लिखी, आप इसको और क्रिएटिव बनाने के लिए आप इसको क्लाउड में लिख सकते हैं. राइट. आप अपने टैग लाइन को रेक्टेंगल में बना सकते हैं. इट्स अप टू यू. द मेन आइडिया इज कि आपको अपने वर्क को, अपने पोस्टर को विजुअलाइज करना है ताकि इसे कोई नज़रअंदाज नहीं करे. जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो आपके व्यूअर्स हैं, वो इसे देखें और देखते ही समझ जाएं कि पोस्टर में क्या बात हो रही है. तो बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर पोस्टर मेकिंग. इफ देयर वुड बी एनीथिंग, प्लीज डोंट हेजिटेट. आई एम saying you again, please don't hesitate in asking your doubt. Definitely it would be taken care of and doubts would be resolved. So I wish you best of luck for rest of your day. Enjoy your day, drink plenty of water and be safe. Thank you and have a nice day.